अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी इस किस्म का गला लगाने का तरीका। इसकी साइड्स पे भी आउटलाइन नहीं है, जबकि हमने साइड को भी कवर करना है। और दूसरी अहम बात यह है कि इसके जो गले की चौड़ाई है वो 5.25 इंच है। इसकी चौड़ाई को हमने बढ़ाना है। तो इसको किस तरीके से बढ़ाना है, चूँकि मैं आपको सारे तरीके बता चुकी हूँ, इसलिए आज मैं आपको थोड़ा एक अलग तरीका बताती हूँ जिससे आपके गले की चौड़ाई भी जो है वो बढ़ जाएगी। और दूसरा ये कि आपका जो साइड से कुछ इस तरह का गला है ये भी जो है ना कवर करना मैं आपको बता दूँगी कि अगर ऐसे गला हो तो उसको किस तरीके से कवर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपने कटिंग कर लेना है, ये वाला इस तरह से कटिंग करना है, बाकी भी ऐसे ही सेम इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना यहाँ से भी आपने 1/2 इंच मार्जिन के लिए रखना है। बाकी जो भी जो है ना टिश्यू है ये आपका ऑर्गेन्जा कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर हम 2 लेसेस में से किसी एक लेस का यूज़ करेंगे और जो ज़्यादा अच्छी और बेस्ट लगेगी वो हम उसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एक हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, दूसरी जो होगी फिर हम दामन पे यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें जिस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी हुई है सेम आपने एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ जो है वो टिश्यू को कटिंग कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे आपने साथ साथ कटिंग करना है। अच्छा, मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कहती हैं कि हमें काविया चलाने का नहीं पता है, तो आज मैंने उनको बताना है कि अगर आपको काविया चलाना नहीं आता है तो आप इस तरह से ऑर्गेन्जा जो है ना वो साथ साथ बिल्कुल इस तरीके से कटिंग कर लें। ठीक है, अगला जो स्टेप करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम ये जो गला है पूरे का पूरा इसकी साइड से जो है ना ये सारी ऑर्गेन्जा उतार देंगे और इसको बिल्कुल ये देखें इस तरीके से नीट कर लेंगे। अब जो है ना गले की अंदर वाली जानिब जो टिश्यू है हमने उसको भी कटिंग कर लेना है। चूँकि आप अगर टिश्यू है या ऑर्गेन्जा है जो भी है अंदर की जानिब जो है वो आपने कटिंग कर लेना है। अगर तो आपके पास भी यही वाला इस टाइप का गला हो और वो अंदर की जानिब से जो है ना वो उसकी चौड़ाई जो है वो 5.5 हो तो या 5 इंच हो या जितनी भी हो और आप उसको बढ़ाना चाहते हो तो आप ये वाली चौड़ाई जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर की जानिब से भी जितना भी टिश्यू था ना वो भी सारा का सारा जो है वो मैंने कटिंग कर दिया है। ये देखें इस तरीके से ऐसे। अब जो है ना सारा टिश्यू कर लिए कवर। अब जिनके पास तो काविया है वो काविया गरम करके ना इसकी साइड से जो हल्के हल्के टिश्यू के धागे रह गए हैं वो उनको इस तरह से सारा ऐसे जला लें। ठीक है ना, तो फिर आपका इस तरह करने से काविया बहुत ज़्यादा गंदा होगा कि आपको बार बार साफ़ करना पड़े। और अगर आपको मुश्किल हो रही है कि हमें काविया यूज़ नहीं करना आता तो आप इस तरह से सारा टिश्यू कटिंग कर लें। उसके बाद जो है काविया के साथ इस तरह से नीट कर लें। सारा का सारा जो टिश्यू है ना हल्का हल्का जो भी हल्के फुल्के धागे भी होंगे वो उससे जल जाएंगे। अगर आपके पास काविया नहीं है तो आप लाइटर के साथ जो जिससे हम चूल्हा वगैरह सिगरेट जलाते हैं तो आप उससे जो है ना वो हल्का हल्का धागे भी जला सकती हैं। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई 5.25 है, हमने इसको बढ़ा के 7.5 इंच करना है। किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। गले की जो हमने लेंथ ली है वो 6.25 इंच ली है, इसमें सिलाई का मार्जिन भी मैंने इंक्लूड किया है। अब जो है गले की लंबाई जो है वो हमने 6.25 ली है और चौड़ाई जो है वो हमने 7.5 ली है। ठीक है, ये देखें इस तरह से आपने 7.5 इंच पे इसको सेट करके रख लेना है और गले के इस तरह से ना साइड्स पे। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लें, गला की जो ऊपर वाली साइड है ना वो मैंने उल्टी रखी थी। ठीक है, जो एम्ब्रॉयडरी की साइड थी वो उल्टी थी और वो ऊपर की जानी थी, ये बात लाजमी याद रखिएगा आप। अब जो है ना आपने गले को जैसे आपने उस एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ जो है वो आपने ड्रॉ किया था, अब उसको आपने कटिंग कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं नज़र आ रहा था लेकिन आपको पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने 7.5 इंच पे इसको सेट करके रखा है। कपड़ा मेरे पास इसका इतना ज़्यादा नहीं था तो मैंने शोल्डर की कटिंग को दरमियान में अटैच कर लिया, तो ये दरमियान में जो है ना वो इसका मतलब कि गले का दरमियान बन गया। ठीक है, इसकी साइड्स को भी हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया सिलाई लगा के। अब शर्ट के ऊपर इसको रख के ना दोनों साइड से आपने चेक कर लेना है कि दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आए और गला भी आपने बिल्कुल दरमियान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने सिलाई लगानी है ना वो आपने एक एक पॉइंट छोड़ के लगानी है। उसके बाद आपने जो मार्जिन के लिए कपड़ा रखना है अंदर की जानिब वो आपने 2 से 3 पॉइंट रखना है, इससे ज़्यादा जो है वो आपने मार्जिन में नहीं रखना है। चूँकि हमने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी पैच का यूज़ करना है तो बहुत ज़्यादा आपको अंदर कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो
इसके गोल कटाव थे वहाँ हर इसके कॉर्नर पे आपने बिल्कुल हल्का हल्का कट लगाना है, बहुत डीप कट नहीं लगाना, अदरवाइज़ आपकी जो सिलाई है वो कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने गले को ऐसे कट लगा के फिर सीधा कर लेना है। उसके बाद जो अगला आपका स्टेप है, आपने पहले सीधी जानिब जो है इसको आयरन करना है। ये देखें बिल्कुल ऐसे सीधा और सेट बिठा के ना गला आपने अच्छे से इसको प्रेस करना है। हाफ हाफ करके गला प्रेस करिएगा तो आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रेस होगा। अब इसी तरह आपने उल्टी जानिब से भी इसको प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो तरपाई कर लें, चाहे तो सिलाई लगा लें। चूँकि मैंने इसके ऊपर पैच लगाना था तो मैंने इस पर सिलाई ही लगा ली। ठीक है, अब यहाँ पर गला सेट करने की बारी आती है। तो गला आपने ऐसे सेट करके रखना है, लेकिन आपने एक एक पॉइंट जो है ना वो पीछे रख के लगाना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से शर्ट का एक एक पॉइंट जो है ना वो आपने बिल्कुल शर्ट के ऊपर नहीं लगाना, एक पॉइंट आपने गले से पीछे रख के लगाना है। इसलिए कि आपको अगर किसी को थोड़ी सी भी चुभने की टेंशन है ना, अगर आपसे थोड़ी बहुत इसको नीट करने में मुश्किल रह जाती है, तो अगर आप इस तरह से लगाएंगी तो वो आपको चुभेगा नहीं, यानी कि चुभने के चांसेस जो है वो ख़त्म हो गए। ये देखें यहाँ पर जो है ना ये प्लेट आ रहा था, हाफ इंच यहाँ पर था और हाफ इंच ही इस तरफ था। तो यहाँ से हमने जो है ना इसको ऐसे करके कटिंग कर लेना है। अब मैं आपको ना दरमियान वाली पट्टी पीछे करके दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़ रहा था। ये देखें ऐसे ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, 1 इंच हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा था। तो इसको हमने कैसे हल किया ये आपके सामने है। दरमियान से इसको ऐसे कट कर लिया। कट करने के बाद जो है ना आपने जस्ट ये वाली एम्ब्रॉयडरी वाला जो हिस्सा ये जोड़ना है। जो आपने ऊपर वाली साइड है ना वो नहीं जोड़नी, जस्ट जहाँ पे मैं लगा रही हूँ ना इतना ही हिस्सा आपने जोड़ना है। ठीक है, हल्की हल्की ग्लू लगानी है, बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए नीचे वाला हिस्सा आपका अटैच हो चुका है। अब आपने ऊपर की जानिब जो है ना यहाँ पे भी फैब्रिक ग्लू लगानी है, और याद रखिएगा कि आपने दरमियान में भी हल्की हल्की फैब्रिक ग्लू लगानी है। ये देखें इस तरह से आपने बिल्कुल हल्की हल्की लगानी है और गले को ऐसे यहाँ पर बिल्कुल सेट करके रख देना है। यहाँ पर हल्का सा जो है ना आपने जोड़ जो इसका जो है ना हल्का सा जो दिखाई दे रहा था कटिंग किया हुआ, वो भी आपने नेल अपने हाथ और नाखून की मदद से ना अंदर की जानी फोल्ड करके उसके ऊपर इस तरह फेर देनी है। अब यहाँ पर अगला स्टेप हम लेते हैं। यहाँ से आपने ना गला ये देखे जहाँ से हमने कवर करना था बिल्कुल हमने उस तरफ से अपनी शर्ट को जो है ना ऐसे रख के कटिंग कर लिया है। ये देखें आज से पहले मैंने कभी भी आपको इस तरह का जो है गला बनाना नहीं सिखाया था कि इस तरीके से भी आपका पैच लग सकता है। तो आप लाजमी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। किसी एक से जो है ना आप लाजमी वीडियो को शेयर किया करें और सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कर दिया करें। ठीक है, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। आपकी जो छोटा सा कमेंट भी होता है वो हमारे लिए बहुत बड़ी जो है ना हौसला अफजाई होती है हमारी। तो यहाँ पर ये देखें कि हमने इसकी साइड्स जो है वो कटिंग कर ली थी, और गले की जो ये साइड है ना यहाँ पर हमने हाफ इंच जो है ना टिश्यू रहने दिया था। बाकी जो एक्स्ट्रा टिश्यू होगा वो हमने सारे का सारा कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर जो मैं ये फोल्डिंग इस्त्री के साथ कर रही हूँ, ये सिर्फ मैंने 2 पॉइंट अंदर की जानिब कपड़ा फोल्ड किया। इसी तरह इस तरफ से भी 2 पॉइंट आपने कपड़ा अंदर की जानिब जो है वो फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से ऐसे आपने बिल्कुल एंड तक फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर ना पहले आपने थोड़ी सी ग्लू लगा के ना पहले 1 टाइम फोल्ड करना है। ठीक है, इसके बाद आपने दोबारा से उसके ऊपर ग्लू लगानी है, फिर आपने इसको दूसरी बार फोल्ड करना है। ठीक है, मतलब आपने इसको 2 टाइम फोल्ड करना है। तो अब जो है ना यहाँ पर चुभने के चांसेस ख़त्म हो चुके हैं और ओवरलॉक कराने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी उन बहनों के लिए है जिनकी जो है ना जॉइंट्स चुभते हैं, जिनको या जिनकी कस्टमर जो है वो उनको कंप्लेन करते हैं कि हमें ये टिश्यू चुभ रहा है। तो आपके लिए ये वाला हल निकाला है मैंने कि इस तरह से आपने पहले एक बार फोल्ड करना है, फिर दूसरी बार फोल्ड करना है। इस तरह से आपके धागे जो है वो नहीं निकलेंगे। अब जो है ना हमने फैब्रिक ग्लू का यहाँ पे यूज़ करना है, इसकी साइड्स पे लगा के ना इसको लेस को इस तरीके से जो है वो हमने अटैच कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक साइड पे जो है वो फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और पहले एक साइड जोड़ लूँगी, उसके बाद जो है ना मैं इसकी दूसरी साइड जो है वो अटैच करूँगी। ये देखिए इस तरह से लेस को जो है आपने खींचना नहीं है, आपने इस तरह से इसको साथ जोड़ के लेस को और आपने हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है और फिर इसको आयरन कर देना है। अब जो है आपने इसकी दूसरी साइड भी बहुत एहतियात के साथ इसके साथ अटैच कर लेनी है और इस तरह से जो है ना आपने इसको भी आयरन कर लेना है।
अब जो है ना लेस हमने अटैच कर ली है। अब इसके ऊपर जो है ना लेस की दोनों साइड जो इसकी किनारी बनी हुई लेस की, उसके बिल्कुल ऊपर आपने एक बार फिर से फैब्रिक ग्लू लगानी है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी सेट नहीं आ रही थी तो फिर मैंने दोबारा से फैब्रिक ग्लू लगाई है। यहाँ पर मैंने जितनी लेस थी ना, लेस से एक एक पॉइंट ज़्यादा जो है ना दोनों तरफ से रख के ये पट्टी तैयार की थी। पट्टी मैंने एक तरफ से बंद कर ली थी, दूसरी साइड से जो थी वो ओपन थी। तो ओपन साइड मैंने ऊपर की जानिब कर लिए, गले की जानिब, और जो इसकी बंद साइड थी इसकी पट्टी की, वो मैं नीचे की जानिब कर लूँगी। ये देखें यहाँ पर ऐसे। तो ये देखें यहाँ जो बाकी हिस्सा रह गया इस पर भी आपने ऐसे ही हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगानी है और इसको, अच्छा मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि अभी फिल वक्त इसकी तैयारी चल रही है। अभी यहाँ पर हमने किसी को भी सिलाई नहीं लगाई है। इसी तरह आपने शर्ट की दूसरी जानिब भी जो है ना यही पट्टी अटैच कर लेनी है। एक साइड से हमने ये पट्टी बंद की थी, दूसरी साइड से जो थी ये ओपन थी। ठीक है, ओपन साइड हमने कंधे की तरफ की है और बंद जो है वो हमने नीचे की जानिब कर ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी लेस को सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से आपने सबसे पहले इसकी लेस को बिल्कुल इसकी किनारी पे रख के आपने इसको सिलाई लगानी है। ये देखें ऐसे। और एक चीज़, हर किसी की जो मशीन है वो बहुत अच्छी और परफेक्ट नहीं होती है, तो आपने पीछे जो है वो हाथ लाजमी रखना है। रख के ना फिर आपने हल्का हाथ से इसको खींच के फिर आपने सिलाई लगानी है। क्योंकि आपको पता है ये इस जो फ्रंट पार्ट होता है ना वो ये इस तरह का पार्ट होता है कि ये सामने अगर चुनट पड़ी हुई हो तो यकीन करें बहुत ही बुरी लगती है। तो इसलिए आपने पीछे और आगे की जानिब हाथ लाजमी रखना है, फिर आपने सिलाई लगानी है। जैसे कि मैंने आगे की जानिब भी हाथ रखा हुआ है और पीछे की जानिब भी। अब जो है हम गले की जानिब आते हैं। लेस हमने अटैच कर ली है, एक ही सिलाई में हमने लेस भी लगा ली और जो इसके नीचे रख के कपड़ा लगाना था वो भी लगा लिया। बहुत ज़्यादा आपको सिलाइयों की भरमार करने की ज़रूरत नहीं है। और यकीन करें जो तरीका मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा ही पायदार है। अगर आप इसको वॉशिंग मशीन में भी वॉश करेंगी तो ये कहीं नहीं जाएगा। अब जो है आपने गले की इसी तरह जैसे ये गले की गोल कटाऊ बने हुए इसके साथ साथ जो है आपने ऐसे ही सिलाई लगानी है। ऐसे ही आपने इस तरह से सिलाई लगा के ना एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई लगानी है। ये बात याद रखिएगा। अब सबसे पहले गले की ऊपर जानिब लगाइए। अब यहाँ पर हम लगाएंगे जहाँ से हमने गले को कटिंग करके सेट किया था, यहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और फिर यहाँ से हमने टर्न कर लेना है। बिल्कुल आपकी एम्ब्रॉयडरी के ऊपर सिलाई है। ये देखिए यहाँ तक जॉइंट था ना हमारा, अब यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना हम सबसे पहले आपने ऊपर की जानिब से धागे कटिंग करने, फिर नीचे की जानिब से। ये भी बड़ी अहम टिप है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये एम्ब्रॉयडरी है। जैसे जैसे इसके फ्लावर बने हुए थे सेम मैंने इसके फ्लावर के ऊपर सिलाई लगाई। जैसे जैसे इसकी पेटल्स बनी हुई थी सेम मैंने इनकी पेटल्स के ऊपर रख के सिलाई लगाई। तो अक्सर मेरी बहनें कह देती हैं कि आप हमें चाहिए कि हम बाहर से लगवा लें, तो अक्सर मेरी बहनें कहती हैं कि घर में जो है वो पैच लगाने का इजी तरीका बता दें। तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकती हैं तो आप बाहर से ही लगवा लें। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकती तो आप सेम मेरे तरीके से लगाएं और घर में ही इतना नीट एंड क्लीन आपका जो है ये पैच लग जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना इसकी सिलाई भी मुकम्मल करूँगी, सारा कुछ इसका मुकम्मल करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि घर में जो है वो पैच लगाया हुआ आया अच्छा होता है या नहीं होता। ये आपके सामने है, आपने खुद फैसला करना है। ठीक है, इसकी नीटनेस भी आपने देखनी है, इसकी डिज़ाइनिंग भी आपने देखनी है। उसके बाद आपने बताना है कि ये गले का पैच मुझे बाहर से लगवाना चाहिए था या नहीं लगवाना चाहिए था। लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसकी सारी जो सिलाइयाँ है ना बिल्कुल आपने एम्ब्रॉयडरी के ऊपर लगानी है, आपने नीचे नीचे नहीं लगानी। एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल ऊपर आए, ठीक है। और कपड़े से नीचे आपकी सिलाई नहीं उतरनी चाहिए। बहुत ही एहतियात के साथ जो है आप गला सेट कर लीजिएगा। ये देखें इस तरह से। अब सबसे पहले ऊपर की जानिब से धागा कट करिएगा, फिर नीचे की जानिब से। अब यहाँ पर इसकी लुक चेक कर लें। ये देखें इसकी लेस कितनी ज़बरदस्त तरीके से सेट आई। कहीं पे भी कोई भी सलवट नहीं है और कहीं पे भी कोई भी आपको मसला दिखाई नहीं दे रहा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। लाजमी अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली सर्कल में शेयर करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।